जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों आप लोग क्लास 10 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.4, जिसे दोस्तों एनसीईआरटी ने अब 8.3 कर दिया गया। उसका क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको बेसिक के साथ बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका बेसिक देखिए और 8.4 के यानी 8.3 जो अब बन चुका है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके फॉर्मूलेज को याद करना, समझना जरूरी है। तो भी आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर वो जाके देखिए, उसके सारे रूल्स को समझिए और हमने आपको बहुत अच्छे अंदाज में दोस्तों हमने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप उस चैप्टर 8.3 है जो भी, वहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 4 को और ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है और हमें दिया गया यहाँ से कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनना है हमें और अपने विकल्प का पुष्टि करने के लिए बोला गया है। आपके यहाँ से 4 सवाल हैं और ये चारों सवाल को दोस्तों हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करने वाले हैं और जो भी इसका आंसर आएगा ए बी सी डी तो हमें वो टिक करने के लिए बोला गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके सवाल जो आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक के सवाल आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता रखी है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर दोस्तों 1 होता है। ये दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने बताया आपको, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं बार बार दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखिए, तभी दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला होता है तो कैसे आपको समझ नहीं आने वाला, तो आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ओके, अब यहाँ देखिए 9 और यहाँ पर भी 9, ठीक है, दोनों जगह है। तो 9 को दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर कॉमन निकालते हैं 9 तो क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में ये 9 तो हमने बाहर कर दिया तो बच क्या गया यहाँ से सिंपल 10 स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर ये रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 9 का 9 रहने दीजिए। अभी जस्ट तो तुम्हें फॉर्मूला बताया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर कितना रखेंगे हम, 1। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो दोस्तों ये 9 ही आएगा और दोस्तों यही आपका आंसर कहलाएगा। समझ में आया? ये था चौथा क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा सवाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 4 फॉर्मूले यहाँ से जरूरत पड़ने वाले हैं। चलिए मैं पहले फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर हमें सिंपल टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है इसका, साइन थीटा और बट्टे में होता है कोस थीटा, ठीक है। हमें बता रखी है आपको। ओके, अब टेन थीटा, अब इसका उल्टा क्या होता है टेन का, तो होता है कोट थीटा। अब जब टेन थीटा का मान ये होता है, हमें पता है दोस्तों कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो जब टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल साइन थीटा का। तो साइन का सॉरी टेन का था साइन का कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा कोस और नीचे आ जाएगा साइन, ठीक है। सिंपल रिवर्स होता है इसका। देखिए तो साइन बट्टा कोस और कोस बट्टा साइन, जब ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं तो इसके मान भी तो उल्टा होंगे ना। चलिए यहाँ तक हो गया। एक फॉर्मूला और यहाँ से पड़ेगा आपको जरूरत, सेक का। सेक बराबर क्या होता है, जब सेक को बदलते हैं दोस्तों सेक थीटा को, तो ये दोस्तों एक बट्टा किस में चल जाता है, कोस थीटा में चल जाता है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। और कोसेक का अगर चेंज करेंगे यहाँ से हम कोसेक थीटा को, तो एक बट्टा किस में चल जाएगा, ये साइन थीटा में चला जाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए हमने आपके पहले इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए 1 था तो 1 हम रहने देंगे, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए
हमको रिवर्स चेंज करना है, ठीक है। टेन थीटा को किस में करना है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा, ठीक है। हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ से प्लस है, बीच में प्लस देंगे। अब सेक थीटा देखिए, यहाँ से ये वाला चेंज कर देना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा होता है ना। चलिए इसे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे ब्रैकेट थी, है ना, हाँ। अब 1 को 1 रहने दीजिए यहाँ से, प्लस अब कोट थीटा को बताइए कि कोट थीटा का हम क्या ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो उसी चीज़ को हम लिखना है, कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे, ओके। कोसेक थीटा को चेंज करेंगे किस में चल जाएगा, ये 1 बट्टा साइन थीटा में चला जाएगा। ब्रैकेट बंद है तो बंद करेंगे। अब देखिए इसको आगे, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यहाँ पर भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, रहता है ना। एलसीएम जब लेते हैं आप तो कोई संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं रहती है, तो आप क्या मान के चलते हैं वहाँ से कि उसके नीचे कितना है, 1 है, मानते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, सिंपल यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो कोस थीटा का और 1 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों ये कोस थीटा ही आएगा, ओके। अब क्या करना, सिंपल कोस थीटा इसमें भाग लगाना और जितना आएगा उसको 1 से गुना कर देना, तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा ही हो जाएगा, प्लस है प्लस, ये कोस थीटा मिल गया तो बच गया यहाँ से साइन थीटा बच गया, प्लस है प्लस देंगे, ओके। अब कोस थीटा मिल गया तो बच गया ऊपर में 1 बच गया, है ना। यहाँ तक क्लियर। चलिए इधर भी कीजिए, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस है प्लस देंगे, साइन थीटा मिल गया तो बच क्या गया आपका कोस थीटा। माइनस है तो माइनस, और यह साइन थीटा मिल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, यही बचा ना। चलिए ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए दोस्तों, इसको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक के को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ए मान लीजिए और यहाँ से इसको बी मान लीजिए। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ से कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो उसी टर्म में यहाँ पे पुट हो रहा है, ये पूरा ए मान है प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। यहाँ पर ये तो पूरा था माइनस में बी, जब संख्या सेम है, यहाँ पर भी साइन कोस थीटा इंटू प्लस साइन थीटा था, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, यहाँ पे प्लस में लेकिन यहाँ पे क्या माइनस में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये किससे मान रखा है यहाँ से, ये मान रखा है यहाँ से कोस थीटा प्लस में साइन थीटा को। तो इसका क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा को हमने ये मान रखा है, तो ये का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, बी किसे मान रखा है, 1 को, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में ये दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, अब हमें ये बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़ें। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे इस तरह बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सब प्लस में ही रहने वाले हैं। तो ए स्क्वायर होता है, तो ये हमने मान रखा है इसको, ठीक है, और बी मान रखे हमने इसको। तो ए स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 का 2 रहने देंगे। ये कितना है, ये है आपका कोस थीटा और बी कितना है आपका साइन थीटा, ठीक है। और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और बट्टा में जो कोस थीटा था उसको रहने देंगे और इंटू में साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब दोस्तों इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम उसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्योंकि आपको वहाँ बनाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला काम हो गया मेरा, आपको समझाने के लिए लिखा था सिर्फ। अब देखिए यहाँ से देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, सबसे पहले हमने बताया था आपको जिस समय इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं इसका। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से फिर 3 सारे फॉर्मूले निकलेंगे, 1 2 और निकलेंगे, ठीक है। तो उसका यूज हम करना नहीं, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम कितना रख सकते हैं,
1 रख सकते हैं ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाया हमने, फिर यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में प्लस देंगे, 2 जो सेम था उसको उतार देना में, ठीक है। तो 2 गुना में कोस थीटा था, गुना में साइन थीटा था, और माइनस में 1 था, बट्टे में क्या था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसे लिख देना हमें यहाँ से कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो कोस थीटा और साइन थीटा जो है आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। ऊपर में देखिए तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप ये काम कीजिए कि एक जो है प्लस में है और एक जो है माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि सेम संख्या है, ठीक है। और यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा, बस कितना गया आपका, सिर्फ 2। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना पार्ट में दिया गया इसके आंसर को, सी पार्ट में दिया गया इसके आंसर को। तो यहाँ से 2 आपका सही आंसर होगा। क्लियर। एक बार देख लीजिए इसे आप। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 का। और हमें यहाँ से दिया गया है कि सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट बंद है और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को आपको कौन सा है ऑप्शन में वो आपको टिक करना है। तो टिक करने के लिए दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से जो फॉर्मूला लगने वाले हैं उस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। पहले देखिए सेक अगर हम बदलते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अगर सेक को हम बदलते हैं तो किस में बदलता है, 1/कोस में होता है ना। अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे, अगर यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे सेक ये, तो बदल जाएगा किस में, ये कोस ए में बदल जाएगा। यहाँ तक एक फॉर्मूला निकला यहाँ से इसका। और 10 का दोस्तों यहाँ से हम इस तरह बदल सकते हैं कि 10 ए दिया गया है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा होता है ना। तो साइन ये भी दिया गया तो साइन ये लिखेंगे और नीचे में कोस ये लिखेंगे, क्योंकि एक के टर्म में दिया गया, थीटा यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। हमें ये यहाँ से दिया गया तो थीटा की जगह पर हम एक को ही रखेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और फिर साइन को क्या करेंगे, साइन को भी रहने देते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको लिख दिया और यही 2 फॉर्मूला से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे हल, ठीक है। सेक थीटा को आपको चेंज कर देना है 1/कोस थीटा के रूप में, ठीक है। तो हमें ये दिया गया वहाँ पे, तो ये ही रखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे सेक को, हम कैसे लिखेंगे, 1/कोस ए लिखेंगे, ठीक। बीच में प्लस है, प्लस देंगे। अब 10a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन ए बट्टा में कोस ए, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। और दोस्तों इसको जानते हैं, एडजेक्टिव रहने दीजिए, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपल कितना था, 1 माइनस साइन ए को इस तरह हम रहने ही देंगे, इसको इसके साथ कुछ नहीं करना हमें, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो सेम ही चीज़ है, तो सेम आएगा, कोस ए ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कोस ए मिल गया तो क्या बच गया, ऊपर में 1 बचा, ठीक। कोस मिल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बच गया साइन ए बच गया, ठीक है। ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, यहाँ से हम बंद कर लेते हैं। और इधर क्या था, 1 माइनस में साइन ए था, यही था ना। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, 1 है, कुछ नहीं साइन है, मतलब कितना है, 1 है। अब हम यहाँ से ये ध्यान लगाइए, थोड़ा सा समझ में लाइए कि आखिर यहाँ से कौन सा फॉर्मूला है जो यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इसको अगर हम माने यहाँ से a प्लस इसको माने हम b, ठीक। फिर a को माने हम a माइनस इसको माने हम b, यानी a प्लस b इंटू में a माइनस b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा। देखिए a प्लस b इंटू में a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसी में हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। तो ये हमने किसको मान रखा है, से 1 को, तो सिंपल करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक हो गया ना, a स्क्वायर। फिर क्या है माइनस, देखिए इस रूप में दिया गया हमें क्वेश्चन, यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्राप्त है। तो ये जब दिया गया तो इसके रूप में बदलना पड़ेगा हमें, समझ रहे ना। तो हमने इसी रूप में बदला, तो ये को माने थे हमने 1 को, तो 1 का स्क्वायर किया, माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ से। b किसको मान रखा हूँ भाई, साइन को, तो साइन स्क्वायर
ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है इसको ना, तो स्क्वायर हो गया। बट्टा में कोस ए का गुना करेंगे 1 के साथ, तो ये कोस 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जानते हैं दोस्तों, यहाँ से एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखिए तो 1 अगर इसके जगह पर स्क्वायर रखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, फार्मूला कोस स्क्वायर ये होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये रूप में दिया गया हमें यहाँ से, है ना। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। बट्टा में नीचे कितना था, कोस ए था। यहाँ पे समझ गए। अब देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर ये जो है और यहाँ बट्टे में कोस ये है, तो ऊपर में कितना है, कोस 2 है ना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सिंपल इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, कोस ए इंटू में कोस ए, क्योंकि 2 बार है, और बट्टा में कितना था नीचे, कोस ये था। तो ये कोस ये खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या जाएगा, सिंपल यहाँ से आपका बच जाएगा कोस ए। और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट में इसका आंसर, तो डी पार्ट में दिया गया इसका आंसर कोस ए। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट आपका। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट को और अंतिम पार्ट को। हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है। क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं किसके बराबर है। तो किसके बराबर आपको 4 यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन क्या क्या यहाँ से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होता है चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले लिखोगे हल। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो हमें दोस्तों यहाँ पे यही चीज लिखना है, सेक स्क्वायर ये लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आया है आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जाके देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वो वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये मात्र आपके लिए हलवा बन जाएगा। ठीक है, आप देखोगे और ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको यहीं से देखना है तो देखिए, हमने आपके लिए फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए दोस्तों, तो हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ से सेक स्क्वायर ये, तो हमने इसकी जगह पर यहाँ पे इसको लिख दिया। अब फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ये, 1 प्लस कोट स्क्वायर ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ये, तो इसको इसकी जगह पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ये होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करना है इसको, अब इसको फिर चेंज करना है। सेक जो बदलता है किस में बदलता है, एक फॉर्मूला यहाँ से और लगेगा आपका। सेक जो बदलता है दोस्तों यहाँ से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा जो बदलता है वह 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा में बदलता है। ठीक है, और जो कोसेक होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा वो बदलता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा में बदलता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो हमें इसको फिर इसमें चेंज करना है, समझ रहे हैं ना। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1 बट्टा कोस स्क्वायर ये, क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया, थीटा दिया नहीं गया, और फिर बट्टा में देंगे पूरे बट्टा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ये लिखेंगे, थीटा नहीं ये लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको रिवर्स करने आता है। यहाँ से रिवर्स देखिए, सिंपल अगर रहता है 4 बट्टा 3, तो इसको रिवर्स करने बोलते हैं, तो 3 बट्टा 4 हो जाता है। लेकिन बट्टा में दिया गया संख्या 3 बट्टा 4, फिर बट्टा में 4 बट्टा 3, तो ये रिवर्स करने आपको आता है। अगर आता है तो आप समझ जाओगे यहाँ से कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो रहता है ना उसको कुछ नहीं करते हैं। पहला जो दिया रहता है बट्टा में, उसको हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो 1 बट्टा कितना था, कोस स्क्वायर ये था। ठीक है, अब गुना देना है हमें। अब जो नीचे रहेगा ना उसको ऊपर कर देना सबसे पहले, सबसे ऊपर। तो नीचे क्या है यहाँ से साइन स्क्वायर ये, तो कहाँ चले जाएगा ये ऊपर में, और 1 आ जाएगा आपका नीचे। साइन स्क्वायर 1 का गुना करेंगे 1 के साथ, तो इतने रहेगा साइन स्क्वायर यही हो जाएगा। अब बट्टा में कोस स्क्वायर 1 का गुना करेंगे 1 के साथ, तो आपका ये कोस स्क्वायर यही रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ये बट्टे कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो हमने बताया था आपको यहाँ से कि टेन
थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। यहाँ देखिए, है ना। तो जब ये स्क्वायर में तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, जब ये स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर में, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। तो टेन स्क्वायर कितना नंबर में दिया गया आपको, डी नंबर में दिया गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।